सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं मोइन शम्सी हूं और आपके लिए लेकर आ गया हूं केरला व्लॉग नंबर 20। आजकल आप सैर कर रहे हैं मुन्नार के आसपास के खूबसूरत इलाके की। आज मैं जिन शब्दों के बारे में बात करूंगा वो शब्द हैं लज्जत, तवक्कुल, सर्राफा, सिफारत, दरवेश और समझौता। इन शब्दों के बारे में बताऊंगा और ख़ूबसूरत इलाक़ों के बारे में भी कुछ बताऊंगा जो आप इस वक्त देख रहे हैं। जैसा कि पहले बता चुका हूं, मुन्नार से निकले हैं हम और जा रहे हैं दूसरी जगहों पर घूमने के लिए और वहां एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहला शब्द है लज्जत। लज्जत नहीं, लज्जत। लज्जत का मतलब है मज़ा, स्वाद, जायका, सुख, आनंद, लुत्फ़, टेस्ट, फ्लेवर, ये इसके उच्चारण हैं। और डिलाइट भी कह सकते हैं लज्जत को, और डिलीशियसनेस भी इसका एक पर्यायवाची है अंग्रेज़ी में, लज्जत का। इसके बाद तवक्कुल। तवक्कुल के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये बता दूं कि इस वक्त हम दौड़े चले जा रहे हैं टॉप स्टेशन की तरफ। टॉप स्टेशन मुन्नार से थोड़ा दूर है और उसके बारे में बड़ी मज़ेदार बात हुई। हमें एक जगह पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया उस ड्राइवर के द्वारा और उसने हमसे कहा कि यही टॉप स्टेशन है। वहाँ पहुंचकर हमें थोड़ा सा डाउट तो हुआ कि यार ये कैसा टूरिस्ट स्पॉट है कि यहाँ कोई टूरिस्ट ही नहीं है और एकदम वीरान सा। लेकिन हम क्या कर सकते थे, हमें लगा कि वो ठीक कह रहा होगा। लेकिन हमारा शक बाद में यकीन में उस वक्त बदल गया जब हमने वापस आकर उसके बारे में, उस जगह के बारे में, टॉप स्टेशन के बारे में छानबीन की और कुछ वीडियोज़ देखे और हमें ये एहसास हो गया कि हज़ारों लोग हमें जो केरला में अच्छे अच्छे मिले थे और उनकी वजह से जो हमारे मन में केरला की इमेज बहुत अच्छी बन गई थी, वो उस आदमी ने इस हरकत से थोड़ी सी धुंधली कर दी। लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। उस इंसान ने हमें जो ले जाकर खड़ा कर दिया जिस जगह पर और कह दिया कि ये टॉप स्टेशन है, वो टॉप स्टेशन से थोड़ा पहले की जगह थी। खैर, अभी दिखाएंगे आपको। शब्द है तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब है खुदा पर छोड़ देना, ईश्वर की मर्ज़ी पर छोड़ देना, ट्रस्ट इन गॉड। लज्जत शब्द का प्रयोग बताना मैं भूल गया आपको। लज्जत का एक सेंटेंस इस तरह से हो सकता है कि गुनाह करने में बहुत लज्जत मिलती है, यानी गुनाह करने में, पाप करने में बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है। तो ये लज्जत का इस्तेमाल हो गया। और तवक्कुल शब्द जो है उसका मतलब मैंने आपको बता दिया और तवक्कुल का अर्थ तो आप जान गए, लेकिन मतलब के साथ साथ उसका प्रयोग जान लीजिए कि अल्लाह पर सब कुछ छोड़ देना या तवक्कुल करना इंसान की एक अच्छी आदत है। मनुष्य का एक अच्छा गुण है कि वो तवक्कुल करे, यानी ईश्वर की मर्ज़ी पर, अल्लाह की मर्ज़ी पर सब कुछ छोड़ दे। ठीक है। सर्राफा के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये देखिए, ये वो जगह है जिसको टॉप स्टेशन कहकर हमें खड़ा कर दिया गया। टी गार्डन्स के बीच में, पौधों के बीच में, झाड़ियाँ होती हैं, चाय की पौधे तो नहीं कह सकते, झाड़ियाँ होती हैं, उनके बीच में हमें खड़ा कर दिया गया। हम वहीं फ़ोटो खींचकर और पत्तों को, यानी कि चाय की पत्तियों को देखकर, उनके पौधों, उनकी झाड़ियों को देखकर और आसपास के खूबसूरत माहौल को और उड़ते बादलों को देखकर खुश होते रहे और ये समझते रहे कि हम टॉप स्टेशन पर खड़े हैं, जबकि वो टॉप स्टेशन नहीं था। खैर, फिर इरादा कर रहे हैं कि मौका मिलते ही दोबारा केरला जाएंगे और अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। सर्राफा। सर्राफा किसे कहते हैं? वो इलाका जहाँ सर्राफों की दुकानें होती हैं। सर्राफ कौन होते हैं? सोना चांदी का काम करने वाले। सर्राफों की दुकान वाले इलाके को सर्राफा कहते हैं। और इसके अलावा सोने चांदी का बाज़ार भी इसका एक अर्थ है, साहूकारी भी इसका एक अर्थ है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सर्राफा शब्द का एक पर्यायवाची बैंक भी है। जी हाँ, बैंक भी सर्राफा का एक अर्थ है। बहरहाल, इसके लिए कुछ और शब्द जान लीजिए। मनी मार्केट, ज्वेलरी मार्केट, बुलियन मार्केट। खैर, इसके बाद सिफारत यानी एम्बेसी। एम्बेसी को उर्दू में क्या कहते हैं? सिफारत कहते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में दूतावास कह लीजिए, दूतावास। असल में राजदूत के पद को भी सिफारत कहते हैं, यानी राजदूत का जो ओहदा होता है उसे भी आप कह सकते हैं कि सिफारत है वो। और सफ़ीर होने की स्थिति भी सिफारत कहलाती है। सफ़ीर मतलब राजदूत। राजदूत के कार्यालय को भी सिफारत कहते हैं। सिफारत खाना भी कहते हैं दूतावास को, और सिर्फ सिफारत भी कहते हैं दूतावास यानी एम्बेसी को। अच्छा, सर्राफा का सेंटेंस रह गया। मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि कल मैं सर्राफा में गया था। अच्छा, सिफारत का क्या हो सकता है सेंटेंस? बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैं कल ऑस्ट्रेलिया की सिफारत में गया,
या ऑस्ट्रेलिया के सिफारत खाने में गया। इसके बाद कुंडला लेक या कुंडाला लेक हम पहुंच गए, और कुंडाला लेक में हमने बोटिंग वगैरह तो नहीं की, बस वहाँ खूबसूरत नज़ारे देखे, फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी की और कुछ खाया पिया और बस फिर वहाँ से चले आए, क्योंकि हम कम लेकर गए थे और हमें जल्दी वापस जाना था उसी दिन। कहाँ जाना था? एर्नाकुलम। मुन्नार से वापस एर्नाकुलम या कोचीन जाना था। ठीक है। दरवेश, दरवेश का मतलब होता है भिक्षुक, सन्यासी, साधु, फ़कीर, ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाला या रहने वाले, विनम्र, विनीत, दरिद्र या निर्धन, गरीब, और एक जगह से दूसरी जगह लगातार जाते रहने वाले साधुओं को दरवेश कहा जाता है, जो वास्तव में ईश्वर की भक्ति में रहते हैं, अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं और एक जगह नहीं ठहरते, यहाँ से वहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, तो वो कहलाते हैं दरवेश। इसका सेंटेंस बड़ा सिंपल सेंटेंस, कल मैंने कुछ दरवेश देखे। इसके बाद समझौता, फिल्मी गाना याद आ रहा है, समझौता गमों से कर लो, ज़िंदगी में गम भी मिलते हैं। फिल्म थी समझौता, किशोर कुमार की आवाज़ है। समझौता का मतलब लड़ाई झगड़ा बंद करके एक हो जाना या आपस में सहमति बनाकर लड़ाई न करने का इरादा करना, मिल जाना, दुश्मनी भुला देना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, समझौता। और इसका एक और अर्थ है, वो है मुआहदा। मुआहदा, मुआहिदा नहीं, कुछ लोग कहते हैं मुआहिदा, जबकि गलत है वो। मुआहदा है सही शब्द, यानी कि मुआहदा कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, समझौता कर लेना। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि उन दोनों राज्यों ने नदी के जल के बंटवारे पर एक समझौता कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक मिलकर एक कुछ नियम बना लिए कि हम दोनों इन नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, तो वो हुआ समझौता। तो आज यहीं तक है, नज़ारे देखते रहिए, अगली मुलाकातों को भी ज़रूर देखिएगा। अभी केरला के बहुत वीडियोस बाकी हैं, दिखाता रहूँगा केरला व्लॉग्स सीरीज़ में, और उसके बाद आपको बल्कि उसी सीरीज़ में आपको कन्याकुमारी भी लेकर चलूँगा। देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरों तक भी हमारे वीडियोज़ पहुँचाया करिए ताकि उनका ज्ञान बढ़े और आपको भी अच्छा लगे कि आपने अच्छा काम कर दिया। अगली मुलाकात तक के लिए बाय।